नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मंत्री जीतनराम मांझी ने गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीपीआई और माले पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि आईपीएफ और सीपीआई माले वाले लोग गलतफहमी में शेड्यूल कास्ट के लोगों को झंडा पकड़ दिया और उनके काम भी नहीं करते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा, गरीब लोगों को 3 डिसमिल जमीन सीलिंग पैमाना और भूदान के माध्यम से दी गई है। लगभग 4-5 लाख एकड़ जमीन बांटी गई है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या उस पर शेड्यूल कास्ट का कब्जा है। जमीन कब्जे के लिए उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया कि फिर शेड्यूल कास्ट के लोग को समझ आ गई कि उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग उनका झंडा ढो रहे थे। जो जमीन कब्जा कर लिया वो अत्याचारी है, अब उन्हीं लोगों के साथ हो गए। उन्होंने बताया जल्द ही गांधी मैदान पटना में अपने समाज के लोगों को बुलाए हैं और बैठक कर लोगों को जागृत किया जाएगा। एक सम्मेलन है, वो सम्मेलन है। हम बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर और प्रांत स्तर तक के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोगों को वहाँ गांधी मैदान पटना में बुलाया है। 15 साल पहले हम बुलाए थे, 75,000 लोग आए थे। अब भी हम सोच रहे हैं कि अब तो 4 विधायक हैं, 1 एमएलसी हैं, मंत्री भी हैं। हम सब लोगों को जागृत कर करके लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो कौम है, जो हमको फॉलो करता है, उसको गलत फहमी में आईपीएफ वाला, सीपीआई वाला, माले वाला लोग झंडा पकड़ा देता है और उसका कोई काम नहीं करता है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ। पूछ दिए हैं सवाल के, इसी को ज़रा बताइए कि जब विधानसभा में हम उठाया ये प्रश्न कि गरीब लोगों को 3 डिसमिल या 5 डिसमिल ज़मीन दिए हैं 100, गरीब लोगों को भूदान ज़मीन से 1 एकड़ ज़मीन दिए हैं 100, सीलिंग से दिए हैं 100, यह बिहार सरकार का फरमाना दिए हैं 100, लगभग 4-5 लाख एकड़ ज़मीन बांटी गई है। वो ज़मीन पर कब्जा है शेड्यूल कास्ट का। नीतीश कुमार से हमने पूछा था, नीतीश कुमार इसीलिए उसमें थोड़ा उबल भी गए। मेरा कहने का मतलब है कि हम यही बताना चाहते हैं कि तुम दूसरे का झंडा मत ढो। ज़मीन की बात हम कर रहे हैं, मकान की बात हम कर रहे हैं, तुम्हारा और सब तुम पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो फिर माले आईपीएफ और सीपीआई की बात तुम क्यों करते हो? क्यों उसका झंडा उठाते हो? क्यों उसके साथ प्रखंड मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में जाते हो? हम धन्यवाद देते हैं हमारे लोगों को। ये बात फैल गई है, अब उन लोगों को नहीं अब हम लोगों का समर्थन मिला है। तो इसीलिए जो ज़मीन कब्जा किए हुए है, जो अत्याचारी है हम लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, उसी के साथ वो लोग हो गए हैं। अब वो कौन है पूछिएगा, ही नहीं बता। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।